तो यूनियन बजट 2017 फाइनली जो वो अनाउंस हो चुका है और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि काफी सारी चीजें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने अनाउंस किया है इंडिया को इंप्रूव करने के लिए और डिजिटल करने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिर्फ टैक्स से रिलेटेड अपडेटेड बताऊंगा जो अरुण जेटली ने यहाँ पे बताया है। यहाँ पे 10 चीजें आपको बताऊंगा जो फ्यूचर में यानी कि 2017 में हमें जो वो टैक्स से रिलेटेड इंप्रूवमेंट जो वो देखने को मिलने वाली है। तो ये वीडियो देखते रहिए और आप लोगों को सारी डिटेल जो वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट की यहाँ पे बात करते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने यहाँ पे ये कहा कि अगर आप ऑनलाइन टिकटिंग बुक करते हैं जो कि रेलवे की टिकट्स अगर आप बुक करते हैं आईआरसीटीसी के जरिए तो यहाँ पे आप लोगों को सर्विस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, यहाँ पे अगर आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल दे रहे तो 20 रुपीज आपको सर्विस टैक्स देना पड़ता है स्लीपर क्लास की अगर आप टिकट बुक करते थे और 40 रुपीज अगर आप एसी की करते तो ये जो भी सर्विस टैक्स लगता है अगर आप टिकटिंग बुक करते हैं ऑनलाइन की रेलवे की तो यहाँ पे अब से आपको जो वो सर्विस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काफी सारे लोगों के लिए रिलीफ की बात है। मेरे हिसाब से हमारे लिए भी जो हम बुकिंग करते हैं तो काफी सारी जगह पे सर्विस टैक्स जाता है। बड़ी बात बड़े लोगों के लिए नहीं लेकिन छोटे लोगों के लिए काफी बड़ी बात है। इस हिसाब से उन्होंने ये ज्यादातर टैकल किया है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। दूसरे यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स की बात करते हो तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो वो स्कीम निकाली है ऑप्टिकल फाइबर रोल आउट के जरिए। यहाँ पे गवर्नमेंट जो वो 1.5 लाख ग्राम पंचायत को जो वो कनेक्ट करेंगे इंटरनेट कनेक्शन के जरिए। जी हाँ, यहाँ पे वो लोग जो वो 1,50,000 किलोमीटर जो कंट्री के अंदर जो वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स लगा रहे हैं और ये काफी पावरफुल होता है। इससे क्या होगा कि जितने भी जो गांव होंगे हमारे इंडिया के जो विलेजेस होंगे वो इंटरनेट के जरिए जो वो कनेक्टेड रहेंगे। तो ये स्कीम काफी अच्छी लाया है कि अब से जो विलेजेस में लोग रहते हैं उनको भी जो वो इंटरनेट की सर्विस जो वो देखने को मिलेंगी। जहां पे एक लंबा सा प्लान निकाल रहे वो और इस साल मार्च से ये जो शुरू होगा और धीरे धीरे ये काम चलेगा तो यहाँ पे जो वो जितने भी गांव में लोग रहते हैं उनको भी हम जो इंटरनेट कनेक्शन उनके हाथ में जो वो यूज करते हुए देख सकते हैं। साथ में डिजी गांव करके उन्होंने एक और स्कीम निकाला है जहां पे जो विलेज में जो लोग रहते हैं उनको एक इनिशिएटिव मिला यानी कि एक नई चीज उन्होंने दी है जहां पे टेलीमेडिसिन एजुकेशन स्किल्स और ये सब चीजों में जो वो इंप्रूव करने वाले हैं। तो ये काफी अच्छी चीज है कि मुझे काफी खुशी हो रही है कि जो गांव में लोग रहते हैं अब से उनको भी कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी जो हम ऑलरेडी यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया और काफी अच्छी इंप्रूवमेंट चीज यहाँ पे जो वो निकाली है। तीसरे यहाँ पे अनाउंसमेंट की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया। यहाँ पे अरुण जेटली जी ने कहा कि इंडिया इज करंटली द 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जो दूसरी कंपनीज होती है वो इंडिया के अंदर जो वो ज्यादातर अपनी फैक्ट्रीज डालेंगी जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट्स उनके नहीं मिलते और यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करेगी और इंडिया के अंदर हमें जो वो प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से वो लोग जो इसको बूस्ट कर रहे हैं दूसरी कंपनीज को यहाँ पे अलाउड कर रहे हैं कि आप आइए और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करिए और हमारे इंडियन कंज्यूमर्स को यूज करने के लिए दे दीजिए। तो यहाँ पे इसके अंदर जो वो लगभग से मैं कहूंगा काफी अच्छा स्टेप उन्होंने लिया है। अब देखते हैं कि इसको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट कितना ज्यादा जो वो लोगों को यहाँ पे बुलाती है यानी कि दूसरी कंपनीज को बुलाती है और कौन सी कंपनीज आती है और हमें क्या कुछ यहाँ पे जो देखने को मिलता है। चौथे अनाउंसमेंट की यहाँ पे बात करते हैं तो गवर्नमेंट ने जो वो न्यू डिजिटल पेमेंट्स निकाला है सीनियर सिटीजन के लिए। जी हाँ, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं हमारे पेरेंट्स रिलेटिव जो भी होते हैं उन लोगों के लिए स्मार्ट आधार कार्ड सिस्टम जो वो निकाला है जिससे क्या होगा कि उनको जो वो आधार कार्ड के अंदर यानी कि इनफ फंड्स होगा और इस तरीके से वो लोग अपने हेल्थ का जो वो ख्याल रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई गई है लेकिन स्मार्ट आधार कार्ड उनके लिए ऐसा काम करेगा जो एक यूनिक होगा जो सीनियर सिटीजन के पास होगा और उनको यहाँ पे अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यू होता है तो उसके जरिए वो लोग जो वो काफी सारी हेल्प जो वो पा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सीनियर सिटीजन के लिए काफी अच्छी चीज निकाली है क्योंकि वो एजेड होते हैं उनको अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो स्मार्ट आधार कार्ड उनको जो वो काफी सारी जगहों पे हेल्प करेगा। नंबर 5 पे जो अनाउंसमेंट अगर हम कहते हैं और ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने जो वो किया है और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है मेरे हिसाब से क्योंकि हमें जैसे कि पता है कि इंडिया जो वो अब डिजिटल हो रहा है और 2017 में हमें पता है कि हम काफी सारे लोग जो वो ऑनलाइन पेमेंट करने वाले क्योंकि कैशलेस ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। यहाँ पे रिसर्चर्स ने भी यही कहा था कि इंडिया के अंदर हो सकता है कि मोर देन 60% लोगों के अकाउंट्स में जो वो प्रॉब्लम आ सकती है अगर वो कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं। गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड अनाउंस किए और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को बनाई है यानी कि CERT जिससे एक्सपर्ट्स लोगों की एक टीम होगी और वो क्या करेंगे कि जो भी साइबर थ्रेट्स आते हैं हमें उसको टैकल करेगी। तो ये काफी अच्छी चीज है कि वो लोग पहले से ऐसी टीम बिठा रहे हैं जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उनको पता रहेगा या कोई ऐसे हैकर्स हो गए वहां पे कुछ ऐसे टैकल करेंगे जिससे अगर आप फ्यूचर में जो भी पेमेंट करेंगे या कुछ हो भी जाएगा तो ये टीम जो बैठेगी वो हमें जो वो हेल्प करेगी और फ्यूचर में हमें शायद से जो वो डर नहीं रहेगा। नंबर 6 पे जो अनाउंसमेंट उन्होंने किया है वो आधार पे से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आधार का पे का एक एप्लीकेशन आने वाला है जहां पे गवर्नमेंट बोल रही है कि आप बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए
दिए और सिर्फ अपने आधार कार्ड नंबर से पेमेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने इसको जो इस बजट में भी ऐड कर दिया और बताया कि ये एप्लीकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, जिससे काफी सारे लोगों की प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है। सिर्फ आधार कार्ड नंबर से ही और फिंगरप्रिंट सेंसर यानी कि आपके बायोमेट्रिक सिस्टम से ही आप जो वो डायरेक्टली बिना किसी हैसल के जो वो पेमेंट कर सकते हैं। नंबर 7 पे उन्होंने जो वो भीम एप्स के बारे में कुछ अनाउंसमेंट किए। रिसेंटली भीम एप्स जो वो लॉन्च हुआ था और काफी सारे लोगों ने उसको डाउनलोड किया और काफी यूजफुल एप्लीकेशन था गवर्नमेंट का, उन्होंने जो वो लॉन्च किया था। मोबाइल नंबर के जरिए आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जो पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे भीम एप्लीकेशन में यहाँ पे उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए और 2 अपडेट्स की बात की है। जो हम जैसे यूजर्स होंगे उनके लिए कुछ बोनस स्कीम होगा, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो शायद आपको कुछ पैसे मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मर्चेंट्स के लिए उन्होंने अनाउंस किया है कैशबैक स्कीम। हो सकता है कि कुछ कैशबैक सिस्टम भी यहाँ पे मर्चेंट्स को यहाँ पे जो वो मिलने वाला है। और यहाँ पे ये भी कहा है कि भीम ऐप अब से जो आप लोगों को म्युनिसिपैलिटीज में, पेट्रोल पंप्स में, ऑफिसेस में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, सब जगह पे देखने को मिलेगा। अगर आपको इमरजेंसी में पेमेंट करना है तो आप पर्टिकुलर पर्सन से जो वो फटाफट से वो आपको पेमेंट कर सकते हैं, आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि फ्यूचर में भीम ऐप हमारे मोबाइल के हो सकता है कंपलसरी होने वाला है। नंबर 8 पे उन्होंने जो वो अनाउंसमेंट किया है वो डिजिटल एजुकेशन से रिलेटेड किया है। यहाँ पे आप लोगों को बता रहे थे कि गवर्नमेंट एक ऐसा स्कीम ला रही है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के नाम से, यानी कि MOOC। आप घर बैठे बैठे ही यहाँ पे जो वो अपने टीवी के अंदर यानी कि DTH डायरेक्ट टू होम सर्विस के अंदर आप जो वो 350 से ज्यादा ऑनलाइन कोर्स जो वो ले सकते हैं, जिससे आपकी स्किल डेवलप होगी और आपको एम्प्लॉयमेंट में जो वो हेल्प करेगी। काफी अच्छी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो लाई है, मैं काफी इंप्रेस हूँ इस सर्विस से। अगर फ्यूचर में हमें क्या होगा कि अगर हम घर में बैठे और अगर हमें टीवी देखना है तो कुछ डायरेक्ट टू होम में ऐसी कुछ सर्विस मिलेंगी जहाँ पे आप 350 से ज्यादा कोर्स करेंगे, आपको फिर आपको एम्प्लॉयमेंट में भी हेल्प होगी और आपकी स्किल भी जो यहाँ पे डेवलप होगी। नंबर 9 पे जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो सीमिंगलेस बैंकिंग से रिलेटेड किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी हमारी बैंक्स होती है हम उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट देने वाले हैं, यानी कि जो बैंक के सॉफ्टवेयर होते हैं हम उसको इंप्रूव और अपग्रेड करने वाले हैं। जिससे गवर्नमेंट ने जो इन्फोसिस, TCS और FIS की हेल्प ली है, इनसे कहा है कि आप हमारी गवर्नमेंट से हमारी यानी कि बैंक से टाई अप करिए और उनको जो वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दीजिए और उनकी हेल्प करिए। जिससे क्या होगा कि जो बैंक के अंदर प्रॉब्लम जो ज्यादातर होती है, हम जाते हैं सिस्टम डाउन हो जाता है वगैरह वगैरह, कुछ भी जो प्रॉब्लम होती है यहाँ पे वो लोग जो गवर्नमेंट सॉल्व करने वाली है। साथ में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जो वो स्मॉल बैंक अंदर कंट्री पे लाने वाले, यानी कि जो छोटी पेमेंट बैंक होती है वो भी कुछ ऐसे सिस्टम लाएंगे जहाँ पे आप डायरेक्टली जो वो पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और फाइनली आप लोगों को यहाँ पे बता रहा था कि चेंज इन मेट्रो पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बता दिया कि वो जो न्यू मेट्रो रेल पॉलिसी है वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट्स ला रहे हैं, यानी कि इंप्रूवमेंट्स के जरिए ये भी बता रहा था कि काफी सारे जॉब्स भी हमें जो देखने को मिल सकते हैं 2017 में। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। और मैंने आप लोगों को 10 टैक्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट बता दिया हूँ कि यूनियन बजट जो आया था काफी सारे उन्होंने चीजें अनाउंस किए थे, लेकिन टैक्स से रिलेटेड जो अनाउंसमेंट किए थे मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था कि गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया था हमें जो वो कितना फायदा होता है, हम स्टूडेंट्स के लिए कितना फायदा होता है, कंपनी जो आ रही है यहाँ पे हमें उससे क्या फायदा होगा। और काफी सारी चीजें मैंने इस वीडियो में जो वो कवर कर दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियो जो वो लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।